Hello students, today I am going to explain the remaining chapter 2 landforms of the earth. Yesterday I explained you about the plains. A plain is a large landmass of flat land. For example, the flat and fertile Gangetic plain covers a large part of North India. I already explained you plain जो क्या है, plain एक flat land है जो काफ़ी large एरिया में दूर दूर तक प्लेन ही प्लेन रहता है, जिसको हम कहते हैं फ्लैट एंड फर्टाइल गैंगटिक प्लेन्स, जो कि नॉर्थ इंडिया के काफ़ी लार्ज एरिया को कवर करता है, जहाँ पर हम इजली अपना हाउस बना सकते हैं, रोड्स बना सकते हैं, रेलवेज, इवन वी कैन इजली ग्रो क्रॉप्स इन प्लेन देन इन द माउंटेन्स। माउंटेन की अपेक्षा प्लेन्स में काफ़ी अच्छे से क्रॉप्स की फार्मिंग हो सकती है। उसके अलावा माउंटेन्स में बहुत ज़्यादा ठंड होती है, बट इन प्लेन देयर इज़ अ क्लाइमेट, देयर इज़ अ सीजनेबल क्लाइमेट्स। ओके, सो पीपल्स आर स्टे मोस्टली डेंसली पॉपुलेटेड प्लेसेस ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस पे अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादातर लोग जो है पॉपुलेशन जो है नॉर्थ इंडिया में पाया जाता है। प्लेन्स में ज़्यादातर लोग रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे उन्हें ईज़िली हर एक लैंड भी बहुत ज़्यादा मिलता है, इजली हर एक वर्क हो सकता है। दे कैन इजली मेड देयर हाउसेज, इवन दे गेट वाटर्स ऑल्सो। प्लेन्स आर ऑफन क्रॉस बाय रिवर और लॉन्ग स्ट्रीम्स ऑफ वाटर डेट फ्लो अक्रॉस द लैंड्स इनटू ओशंस। प्लेन से काफ़ी सारे रिवर्स भी फ्लो होते हैं, जो कि प्लेन्स को क्रॉस करते हुए ओशन, सी, लेक्स या फिर और दूसरे रिवर्स में जाके मिल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। ओके, और ये सभी रिवर जो है कहाँ से फ्लो होकर आते हैं? माउंटेन्स या फिर हिल्स से फ्लो होकर आते हैं। व्हेन दे पास थ्रू द प्लेन इट डिपॉजिट सिल्ट्स ऑन द लैंड। जब वो प्लेन से पास होते हैं, मूव करते हैं, बहते हुए जाते हैं, तो वो एक कुछ अच्छी खासी एकदम बोलते हैं ना, एकदम पाउडर प्लेन चिकनी मिट्टी टाइप सिल्ट जो है लैंड पे छोड़ते जाते हैं। वो जो सिल्ट होता है वो फाइन सैंड बन जाते हैं। मिक्सचर जो होता है वो बहुत ही अच्छे सैंड बनते हैं, जो क्ले बन जाते हैं। इससे बहुत सारे डिफरेंट मटेरियल्स बना सकते हैं, और उसकी वजह से हमारे प्लेन्स की जो लैंड होते हैं वो काफ़ी फर्टाइल हो जाती है, और जिससे क्रॉप्स अच्छे से ग्रो हो सकता है। इट मेक्स द सॉइल ऑफ द प्लेन्स फर्टाइल एंड हेल्प क्रॉप्स टू ग्रो वेल। नाउ कम टू द डेल्टा। All the solid materials that rivers carry while flowing downstream is known as sediments। जो भी materials rivers carry करके flow करते हुए नीचे लेकर आते हैं, उस materials को हम कहते हैं sediments। क्या कहते हैं? sediments। When river flow into other water bodies like ocean, lake and other river, the sediment they carry get deposit at the mouth of the river। जब ये rivers जो है बड़े दूसरे water bodies में flow होते हैं, जैसे कि ocean, lake और दूसरे रिवर्स में, तो ये जो सेडिमेंट जो होते हैं जहाँ पे पानी फ्लो होके गिरता है ना नीचे, वहाँ पे उसी जगह पे वो जमा हो जाते हैं। उसको बोलते हैं हम माउथ ऑफ द रिवर। माउथ ऑफ द रिवर, वहाँ पर वो जहाँ से वो फ्लो के डाउन में जाके गिरते हैं, वहाँ पे वो जो डिपॉजिट चीज़ सेडिमेंट्स आते हैं वो वहाँ डिपॉजिट हो जाते हैं। ऐसे उस डिपॉजिट सेडिमेंट्स को हम कहते हैं डेल्टास। व्हाट वी से? डेल्टास। रिवर डेल्टास आर यूजुअली ट्रायंगुलर इन शेप। डेल्टा रिवर जो है अक्सर ट्रायंगुलर शेप में होते हैं। वर्ल्ड में सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो कौन कौन सा है जो फॉर्म होता है? दैट इज जो फॉर्म करते हैं गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर। गंगा रिवर एंड ब्रह्मपुत्र रिवर जो है, इनसे ये लोग जो डेल्टा फॉर्म करते हैं वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है। नाउ Desert are large area of extremely dry land. As deserts receives almost no rain, for very few plants grow here. Most deserts are covered by sand, rocks और gravels। डेजर्ट जो है बहुत ही ड्राई एरिया होता है, जहाँ पर लैंड नहीं होते हैं, चारों तरफ हर जगह सैंड ही सैंड होता है। वहाँ पे लगभग वहाँ बारिश होती ही नहीं है, और दूर दूर तक कोई ट्रीज नहीं होते, बहुत ही कम प्लांट्स ग्रो होते हैं। वहाँ का जो लैंड होता है वो पूरा सैंड से कवर होता है, ग्रेवल या फिर पत्थर से या फिर सैंड, रॉक या फिर ग्रेवल से कवर होता है। डेजर्ट एरिया में जो हिल्स होते हैं वो भी जो है लूज सैंड के बने हुए होते हैं, जिसको हम कहते हैं सैंड ड्यून्स। व्हाट वी से?
सैंड ड्यून, जो कि बहुत ही कॉमन है। सैंड ड्यून्स आर कॉमन इन डेजर्ट एरिया। डेजर्ट्स कैन बी हॉट और कोल्ड। डेजर्ट्स में गर्मी भी हो, दिन में गर्मी जो बहुत होती है, उसी तरह से रात में ठंडा होता है। इवन विंटर सीजन में तो वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा डाउन हो जाता है। द सहारा डेजर्ट इन नॉर्थ अफ्रीका इज द बिगेस्ट हॉट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। वी हैव इन द वर्ल्ड मेनी डेजर्ट, बट सहारा इज द biggest desert in the world. And in India, in Rajasthan, the desert calls the name Thar Desert. Now come to the coast and peninsula. The land by the side of a sea or ocean is called a coast. ऐसा लैंड जो सी या फिर ओशन के साइड में आता लैंड होते हैं, उनके बिसाइड्स में, जस्ट सी और ओशन के बिसाइड्स में जो लैंड होते हैं, उस तरह के हम लैंड को बोलते हैं जो सी और ओशन से अटैच होते हैं, उनको कहा जाता है कोस्ट। क्या कहा जाता है? कोस्ट। द प्लेसेस वेयर द सी एंड लैंड्स मीट इज कॉल्ड द कोस्टल। और जहाँ पर लैंड और सी दोनों मिलते हैं एक दूसरे से, उस लाइन को कहते हैं हम कोस्ट लाइन्स। क्या कहते हैं? जहाँ पे लैंड और सी या फिर ओशन दोनों ही मिलते हैं। फॉर एग्जांपल आप बीच वगैरह देखेंगे, बीच पे अगर कहीं घूमने गए होंगे चेन्नई या मुंबई, यू विल सी वहाँ पे बहुत सारे बीचेस हैं। तो बीच पे जब हम जाते हैं तो देखो, हम जब लैंड पे खड़े होते हैं और जब वो सी आता है फ्लो होके, तो वो हमें टच करता है। तो वो जो लैंड को टच करता है सी, वो जो पॉइंट है ना जहाँ हम खड़े होते हैं, जहाँ सी टच करता है लैंड को, उस लाइन को हम कहते हैं कोस्ट लाइन्स। ओके। कोस्ट कैन बी सैंडी और रॉकी। कोस्टल लाइन जहाँ पे सी टच करता है या फिर ओशन टच करता है, उस एरिया, वो जो एरिया होता है वो सैंडी भी हो सकता है, वो सैंडी भी होता है कहीं कहीं पे, और कहीं कहीं पर रॉकी भी होते हैं, कहीं पे बालू ही होते हैं, कहीं पे पथरीली ज़मीन होती है। When a landmass is surrounded by water on three sides, it is called a peninsula. Suppose any landmass is surrounded by water in three sides, that is known as the peninsula. कोई लैंडमास है जिसके तीन तरफ से पानी है और एक तरफ से लैंड है, उस तरह के एरिया को हम बोलते हैं पेनिनसुला। इंडिया का जो साउदर्न पार्ट है उसको हम पेनिनसुला कहते हैं, क्योंकि हमारे इंडिया के मैप में अगर हम देखेंगे तो जो हमारा इंडिया का साउदर्न पार्ट है उसके थ्री साइड्स में वाटर बॉडीज़ है। ईस्ट साइड में बे ऑफ बंगाल है, वेस्ट साइड में अरेबियन सी है, और साउथ में इंडियन ओशन है, और नॉर्थ साइड में लैंड है। तो इसलिए हमारा जो साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया जो है पेनिनसुला कहा जाता है। The southern part of India is a peninsula. The pointed tips of a peninsula or a point of land that just into the sea is called a cap. जो पॉइंट, जो साउदर्न पार्ट्स का जो पॉइंट होता है, जो ठीक है, जो जस्ट सी में टच होता है, उस पॉइंट को हम कहते हैं कैप। क्या कहते हैं? कैप। फॉर एग्जाम्पल, the tip of the Indian peninsula used to be called Cape Comorin. It is now called कन्याकुमारी। अगर हम देखेंगे तो साउथ के लास्ट पॉइंट देखिए, नीचे मैप में दिया है, जो एकदम लास्ट पॉइंट होता है जहाँ पे इंडियन, जो कि वहाँ पे जहाँ आकर जो एक पॉइंट बनता है वी शेप में है, तो नीचे वी शेप का जो पॉइंट है, उस पॉइंट्स को हम कहते हैं केप कोमोरिन, जिसको आज प्रेजेंट टाइम में कन्याकुमारी के नाम से जाना जाता है। Island, isthmus and strait. Now I am going to explain you an island. An island is a piece of land surrounded by water on all sides. Island एक ऐसा piece of land है जिसके चारों तरफ से पानी होता है और बीच में लैंड होता है। इस तरह के एरिया को हम कहते हैं आइलैंड। इस तरह के लैंड को हम क्या कहते हैं? आइलैंड। श्रीलंका एक ऐसी कंट्री है जिसके चारों तरफ से पानी है। दैट्स वाई श्रीलंका इज एन आइलैंड कंट्री टू द साउथ ऑफ इंडिया। जो इंडिया के साउथ में आता है, जिसके चारों तरफ से पानी, इसलिए श्रीलंका एक आइलैंड कंट्री है। पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा आइलैंड जो होता है उसको होता है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। Now come to an isthmus. Isthmus is a narrow strip of land that joins two large land masses. isthmus एक ऐसा लैंड होता है जो एक नैरो स्ट्रिप में वो लैंड होता है जो कि दो बड़े बड़े लैंड मासेस को ज्वाइन करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड जाता है जिसका नाम है पनामा। वो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जोड़ता है। तो बीच में जो पनामा isthmus जो है उसको बोलेंगे हम पनामा करके, जो नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड है
है जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को कनेक्ट करता है एक दूसरे से, दैट नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड इज नोन एज एन isthmus. Like that, a narrow strip of water between two large land masses is called a strait. इसी तरह से दो बड़े लैंड मास बड़े लैंड मास के बीच से नैरो स्ट्रिप में वाटर है, जिसके बीच में पानी है, वाटर है, दोनों साइड पे बड़े बड़े लैंड मासेस हैं, उस जो बीच का जो वाटर बॉडी होता है बीच में नैरो स्ट्रिप में, दैट पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज अ स्ट्रेट. इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो स्ट्रेट है, जो इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट करता है, उनके बीच का जो वाटर बॉडी है उस प्लेस को हम कहते हैं पाल्क स्ट्रेट. द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर स्ट्रेट इज पाल्क स्ट्रेट. बाय दिस योर चैप्टर 2 landforms of the earth's explanation is over. Now I am going to explain you the summary of whole chapter. So please listen to me carefully. See here, the different natural features found on the surface of the earth are called landforms. Landforms पे अर्थ के ऊपर जो बहुत सारे अलग अलग नेचुरल फीचर्स जो अर्थ के सरफेस पे पाए जाते हैं, हम उसे कहते हैं लैंडफॉर्म्स. जैसे कि माउंटेन्स, प्लेट्यू एंड प्लेन्स आर द मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ एंड डेजर्ट, पेनिनसुला, केप, आइलैंड, isthmus एंड स्ट्रेट आर द माइनर लैंडफॉर्म्स ऑन द earth. Land which is higher than the surrounding area is called a mountain. ऐसा लैंड जो सराउंडिंग एरिया से हाइटेड होता है उसको हम माउंटेन कहते हैं. और कुछ ऐसे भी एरियाज होते हैं जो कि हाई लैंड से सराउंडेड लैंड से ऊंचा तो होते हैं बट माउंटेन से छोटे होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, हिल्स कहते हैं. व्हाट वी से, हिल्स. हाईलैंड्स विथ फ्लैट टॉप्स आर कॉल्ड प्लेट्यू. और कुछ ऐसे भी लैंड्स होते हैं जो सराउंडिंग लैंड से हाई लैंड तो होते हैं बट वो ऊपर से एकदम फ्लैट होते हैं. दैट टाइप ऑफ लैंड इज नोन एज द एरिया इज नोन एज द प्लेट्यू. एंड प्लेन्स आर लार्ज एरियाज ऑफ फ्लैट लैंड एट ग्राउंड लेवल. और प्लेन किसको कहते हैं, जहाँ पे दूर दूर तक लार्ज एरिया में ग्राउंड लेवल में ही सारे लैंड होते हैं. दैट पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज अ plain. Rivers are long streams of water that flow across the earth into the water body. बहुत सारे ऐसे रिवर्स हैं जो स्ट्रीम से फ्लो करते हुए अर्थ पे फ्लो करते हुए वाटर बॉडीज में, अर्थ के ऊपर बहुत सारे ऐसे स्ट्रीम्स हैं जो अर्थ के अक्रॉस में वाटर बॉडी से जो वो फ्लो करते हैं, उस तरह का वाटर बॉडी एरिया को हम कहते हैं ओशन एंड सीज. Deltas are formed at the mouth of a river by the deposition of the sediments carried by the river. डेल्टास कैसे बनते हैं, जब रिवर फ्लो होके आते हैं उनके साथ में जो सेडिमेंट्स फ्लो होके आते हैं और वो एक जगह पे रिवर के माउथ में जहाँ से रिवर फ्लो होके नीचे गिरता है ओशन या सी में, वहाँ पे जो सेडिमेंट्स डिपॉजिट्स होते हैं उस तरह के उस पार्ट्स के एरिया को हम डेल्टा कहते हैं. Deserts are vast stretches of extremely dry land with little plant life. डेजर्ट जो है बहुत ही एक्सट्रीमली ड्राई एरिया होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेस में पूरा दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता है, बहुत ही कम छोटे छोटे प्लांट्स वहाँ पे होते हैं. A coast is a place where the land meets the sea or ocean. कोस्ट एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे सी और ओशन लैंड से मिलते हैं. ओके, बाय दिस योर चैप्टर 2 explanation is over. Bye, see you, we will meet next time.